नमस्कार, जय हिंद। हम लोग आज के एपिसोड में भौतिक प्रदेश, भारत के भौतिक प्रदेश के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत पर्वत, पठार, पहाड़ियाँ इत्यादि के बारे में अध्ययन करना है। तो देखते हैं भारत के भौतिक प्रदेश। भारत के भौतिक प्रदेश जिसमें 10% पर्वत, भारत का जितना भूभाग है उस भूभाग का, कुल भूभाग का लगभग 10% पर्वतों का विस्तार है। 18.5% लगभग पहाड़ियाँ हैं। 27% या 27.5% के आसपास, 27.5% पठार हैं और 43% और 3.2% मैदान है। अब ये पर्वत और पहाड़ियों में क्या अंतर है? तो समुद्र तल से कोई भी दूरी मेजर करते हैं तो समुद्र तल से ही मेजर करते हैं। तो समुद्र तल से अगर 1000 मीटर से अधिक ऊंचा है, समुद्र तल से 1000 मीटर से अधिक ऊंचा है तो इसे पर्वत बोलेंगे, और एक समुद्र तल से 1000 मीटर से कम ऊंचा है तो इसे पहाड़ियाँ बोलेंगे। समुद्र तल से अगर उसकी ऊंचाई 1000 मीटर से अधिक है तो इसे पर्वत बोलेंगे, और 1000 मीटर से कम ऊंचाई है तो इसे पहाड़ियाँ बोलेंगे। पठार भी पहाड़ियों जैसा ही होता है, लेकिन अंतर यह है कि पहाड़ियाँ उबड़ खाबड़ होती हैं ऊपर से, और पठार जो है कि ऊपर से समतल होता है। आप देख सकते हैं यहाँ टेंट वेंट लगा हुआ है। मिस्टर एक्स और मिस्टर एक्स लोग यहाँ पर टेंट में बैठे हुए हैं। तो ये समतल सपाट प्रकार का है तभी तो बैठे हुए हैं। ये पहाड़ियों पर बैठेंगे तो प्रॉब्लम होगी। तो पहाड़ियाँ जैसा ही पठार होता है, लेकिन पठार ऊपर से समतल होता है। मैदान तो बिल्कुल समतल होता है जो समुद्र तल से काफी कम ऊंचाई पर होता है। भारत की भू आकृतियों को कुछ भागों में बांटकर पढ़ा जाता है जिससे पढ़ने में आसानी हो। तो भारत की भू आकृतियों को किस प्रकार से बांटेंगे? तो पहला बांटेंगे हिमालय पर्वत। ये हिमालय पर्वत होगा, ये जो रीजन है हिमालय पर्वत। आगे देखेंगे मैप के द्वारा। तो हिमालय पर्वत को 3 भागों में बांटा जाएगा, एक पश्चिमी हिमालय, एक पूर्वी हिमालय और एक पूर्वोत्तर हिमालय। ये रीजन जो है पश्चिमी हिमालय का होता है। ये रीजन पश्चिमी हिमालय, ये और यहाँ सिक्किम है। सिक्किम से पूर्व की ओर पूर्वी हिमालय, सिक्किम से पश्चिम की ओर पश्चिमी हिमालय, जिसमें नेपाल हिमालय भी आता है, और सिक्किम से पूर्व की ओर पूर्वी हिमालय। और एक है उत्तर पूर्वी हिमालय, जिसे पूर्वोत्तर हिमालय भी कह सकते हैं। तो उत्तर पूर्वी हिमालय या पूर्वोत्तर हिमालय ये म्यांमार की सीमा के साथ साथ है, यानी कि पूर्वोत्तर राज्यों में है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम इत्यादि राज्यों में है। तो ये हिमालय है। उसके बाद विशाल मैदान, इसके बाद ये हिमालय के बाद ये जो भाग बच रहा है ये मैदानी भाग है। ये मैदानी भाग है। इस मैदानी भाग को भी कई भागों में बांटा गया कि उत्तरी मैदान, इन क्षेत्रों को उत्तरी मैदान कहते हैं, जिसमें हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब का क्षेत्र उत्तरी मैदान के अंतर्गत आता है। उसके बाद पूर्वी मैदान, बिहार और इसके पूर्व की का ओर, बिहार और इसके पूर्व का मैदान जो है पूर्वी मैदान के अंतर्गत आता है। उसके बाद असम का मैदान यहाँ पर है, यह है पूर्वी हिमालय और यह है पूर्वोत्तर हिमालय। तो पूर्वी हिमालय और पूर्वोत्तर हिमालय के बीच जो मैदान है जहाँ से ब्रह्मपुत्रा नदी असम से निकलती है, तो उस असम के क्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों को, यानी ब्रह्मपुत्रा नदी के आसपास के क्षेत्रों को असम का मैदान कहते हैं। उसके बाद एक है थार मरुस्थल, ये यहाँ भी मैदान है जो मरुस्थल प्रकार का है, यानी कि राजस्थान। तो राजस्थान में जो है उसे थार का मरुस्थल कहते हैं। उसके बाद है मध्यवर्ती उच्च भूमि, मध्यवर्ती उच्च भूमि में देखते हैं उत्तर मध्यवर्ती उच्च भूमि और दक्षिण मध्यवर्ती उच्च भूमि। उत्तर मध्यवर्ती उच्च भूमि, यहाँ से ये मध्यवर्ती उच्च भूमि में ये है मध्यवर्ती उच्च भूमि, ये पूरा मध्यवर्ती उच्च भूमि है। ये मध्यवर्ती उच्च भूमि का क्षेत्र है। मध्यवर्ती उच्च भूमि को 2 भागों में बांट सकते हैं, उत्तर मध्यवर्ती उच्च भूमि, इधर से उत्तर मध्यवर्ती उच्च भूमि, और ये दक्षिण मध्यवर्ती उच्च भूमि। मध्यवर्ती उच्च भूमि में, उत्तर मध्यवर्ती उच्च भूमि में
यहाँ मालवा का पठार और अरावली पर्वत श्रेणी, मालवा का पठार और अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद दक्षिण मध्यवर्ती उच्च भूमि में विंध्यन पर्वत श्रेणी, विंध्यन पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ विंध्यन और यहाँ सतपुड़ा, तो विंध्यन और सतपुड़ा के बारे में दक्षिण मध्यवर्ती उच्च भूमि पढ़ेंगे। उसके बाद है प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार, इसमें है दक्कन का पठार, इसे उत्तरी दक्कन और दक्षिणी दक्कन, यहाँ पर है दक्कन का पठार। इसके बाद जो है कि पश्चिमी घाट के सहारे सहारे यहाँ तक कितना, ये सब दक्कन का पठार है, ये रीजन दक्कन का पठार है। दक्कन का पठार को दो भागों में बांटेंगे, एक उत्तरी दक्कन और एक दक्षिण की ओर दक्षिणी दक्कन। तो वहीं उत्तरी दक्कन का पठार, दक्षिणी दक्कन का पठार। उसके बाद आएगा पूर्वी पठार, यहाँ का जो क्षेत्र बचा ये इसे कहेंगे पूर्वी पठार, पूर्वी पठार, इसे ही छोटा नागपुर का पठार भी कह सकते हैं। तो छोटा नागपुर का पठार अथवा पूर्वी पठार के नाम से पढ़ेंगे। उसके बाद है पश्चिमी पहाड़ियाँ, यहाँ है पश्चिमी घाट के सहारे सहारे पहाड़ी है, जिसे पश्चिमी पहाड़ियाँ या सह्याद्री पर्वत श्रेणी कहते हैं। पश्चिमी घाट पहाड़ियाँ या सह्याद्री पर्वत श्रेणी, यह है पश्चिमी पहाड़ियाँ या सह्याद्री पर्वत श्रेणी। उसी प्रकार से पूर्व की ओर है एक पूर्वी पहाड़ियाँ, तो ये पूर्वी घाट के सहारे ये पूर्वी पहाड़ियाँ या पूर्वी पर्वत श्रेणी, ये है पूर्वी पहाड़ियाँ। पूर्वी पहाड़ियाँ कटी छटी हैं, लगातार नहीं है, उसके बारे में पढ़ेंगे पूर्वी पहाड़ियाँ। इसके बाद तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान, ये पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी के किनारे समुद्र से लगे हुए जो मैदान बचे हैं, मैदानी इलाके बचे हैं समुद्र तट से लगे हुए, उसे बोलते हैं पश्चिमी तटीय मैदान। और इसी प्रकार से पूर्वी घाट पर्वत, पूर्वी घाट पर्वत के सहारे सहारे किनारे की ओर समुद्र से लगे हुए जो मैदान से पूर्वी मैदान कहते हैं। उसके बाद है द्वीप समूह, द्वीप समूह में लक्षद्वीप और यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप होगा। यहाँ पर ये सेम मैप है, यहाँ पर लक्षद्वीप होगा और यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप होगा। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इसके बारे में। मैंने बताया कैसे पढ़ना है। हिमालय पर्वत, पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय, उत्तर पूर्वी हिमालय, ये है पश्चिमी हिमालय का क्षेत्र, ये आप देख रहे हैं पश्चिमी हिमालय। यहाँ से ये नेपाल है इसलिए नहीं दिखाया गया इसमें, यहाँ से पूर्वी हिमालय का क्षेत्र होगा, ये 2 नंबर पूर्वी हिमालय। उसके बाद 3 नंबर यहाँ है उत्तर पूर्वी हिमालय, उत्तर पूर्वी हिमालय। उसके बाद विशाल मैदान में उत्तरी मैदान, पूर्वी मैदान, असम का मैदान, थार मरुस्थल, उत्तरी मैदान, पूर्वी मैदान, असम का मैदान ये और ये थार मरुस्थल दिस। उसके बाद मध्यवर्ती उच्च भूमि में उत्तर मध्यवर्ती उच्च भूमि, दक्षिण मध्यवर्ती उच्च भूमि, ये देख सकते हैं उत्तर मध्यवर्ती उच्च भूमि और दक्षिण मध्यवर्ती उच्च भूमि। प्रायद्वीपीय पठार जिसमें उत्तरी दक्कन, दक्षिणी दक्कन, पूर्वी पठार, पश्चिमी पहाड़ियाँ, पूर्वी पहाड़ियाँ, ये है उत्तरी दक्कन, दक्षिणी दक्कन, पूर्वी पठार जिसे छोटा नागपुर पठार भी कह सकते हैं, पश्चिमी पहाड़ियाँ, ये 13 नंबर यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखा है, 3 जगह लिखा है, ये पश्चिमी पहाड़ियाँ हैं और पूर्वी पहाड़ियाँ, ये 14 नंबर पूर्वी पहाड़ियाँ हैं। ये तटीय मैदान, तटीय मैदान में पश्चिमी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान, ये पश्चिमी तटीय मैदान 15 और 16 नंबर पूर्वी तटीय मैदान। उसके बाद द्वीप समूह लक्षद्वीप और अंडमान, 17 नंबर ये लक्षद्वीप है और ये अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार। तो इतने भागों में बांट कर भारत के भौतिक प्रदेश का अध्ययन हम लोग करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं ये कितनी ऊंचाई है, समुद्र तल से ऊंचाई इनके आधार दिखा दिया गया है। समुद्र तल, अगर ये समुद्र तल है, हमने बताया कोई भी दूरी समुद्र तल से मेजर की जाती है, तो ये समुद्र तल है, तो समुद्र तल से कुछ ही दूरी पर सिंधु गंगा का मैदान है, कुछ ही ऊंचाई पर, कुछ ही दूरी मतलब कुछ ही ऊंचाई पर सिंधु गंगा का मैदान है। ये है सिंधु गंगा का मैदान, ये हिमालय है, तो इसके बाद ये सिंधु गंगा का मैदान है। ये तो समुद्र तल से कुछ ऊंचाई पर सिंधु गंगा का मैदान है। उसके बाद हिमालय के आएगा, सिंधु गंगा के मैदान के बाद हिमालय आएगा, तो हिमालय में शिवालिक श्रेणी सबसे छोटी होगी, सबसे कम ऊंचाई की होगी। उसके बाद मध्य हिमालय की श्रेणी होगी, उसके बाद सबसे बृहद श्रेणी बृहद हिमालय की श्रेणी सबसे ऊंची होगी। इसके बाद उत्तर की ओर बढ़ेंगे तो
ट्रांस हिमालय आएगा, यानी कि लद्दाख श्रेणी, काराकोरम लद्दाख और जास्कर श्रेणियाँ होगी। ट्रांस हिमालय इससे कम ऊंची होगी। उसके बाद ब्रह्मपुत्रा घाटी, जहाँ से ब्रह्मपुत्रा नदी और सिंधु नदी गुजरती है, ब्रह्मपुत्रा घाटी, यहाँ से ब्रह्मपुत्रा नदी ऐसे निकलकर, यहाँ से ब्रह्मपुत्रा नदी ऐसे निकलकर ऐसे आती है और यहाँ से सिंधु नदी ऐसे निकलती है। तो ब्रह्मपुत्रा और सिंधु की इसे घाटी कहते हैं, ब्रह्मपुत्रा और सिंधु घाटी। वहीं ब्रह्मपुत्रा और सिंधु घाटी यहाँ दिखाया गया है, थोड़ी सी नीचे होगी। उसके ऊपर पर्वत श्रेणी होगी जिसे कैलाश पर्वत श्रेणी बोलेंगे, कैलाश पर्वत। और कैलाश पर्वत के बाद आगे होगा तिब्बत का पठार। पठार हमने बताया पहाड़ी जैसा होता है लेकिन ऊपर सपाट प्रकार का होता है, तिब्बत का पठार। और उसके बाद चाइना में क्युनलुन पर्वत। तो ये नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में हिमालय पर्वत श्रेणी। तो अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।